मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में नवंबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा को उस दौरान बड़ा झटका लगा, जब कटनी जिले की विजय राघवगढ़ के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ध्रुव प्रताप सिंह और बोहरीबंद के कद्दावर नेता शंकर महतो ने भाजपा से किनारा कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद ध्रुव प्रताप सिंह कहा कि बीजेपी अपनी मूल विचारधारा से हट चुकी है। उन्होंने कहा कि वीडी शर्मा ने पार्टी के संगठन को सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी, इस विषय में मैं जरूर बात कहना चाहूंगा आज सबके समक्ष। पिछले 5 वर्षों से मैं देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल विचारधारा है उससे पार्टी हट चुकी है, दिशा बदल गई है। और जब मूल विचारधारा से पार्टी हटती है तो सबसे खराब और आघात पहुंचता है उसके कार्यकर्ताओं को। पिछले 5 वर्षों में जो भी घटनाक्रम हुए और पुनः जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो जैसे समझ लीजिए कि एकदम कि हमको पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं करना है। आज मैं कटनी जिले की बात करता हूं। अवैध उत्खनन, सभी नदी नाले से जो रेत निकाली जाती है, कहीं पोकलेन से, कहीं जेसीबी से, और तो और रेत का एक हाईवा 45 से 50 हजार रुपए में जनता को मिलता है। पार्टी से त्यागपत्र दिया था और आज माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय गोविंद सिंह जी और सब मंचासीन के समस्त मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। सबसे पहले तो मैं माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को और मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों से कि मैं प्रति आभारी हूं कि आज उन्होंने कांग्रेस में मुझे शामिल करके और अपने कांग्रेस परिवार में मुझे शामिल किया है। और इस मंच के माध्यम से मैं इतना वचन देता हूं कि आने वाले समय में मैं कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस को आगे बढ़ाने के काम करेंगे और जो भी पार्टी के निर्णय होंगे और हमको जो भी काम सौंपा जाएगा, मैं इसको पूर्ण रूप से अच्छी तरह से उस कार्य का काम करूंगा। मैं हमारा पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन था वो भी इस समय सबसे निचले स्तर पे है। हमारे यहाँ से सांसद है माननीय वीडी शर्मा जी, पहली बार सांसद बने, पहली बार उनको टिकट मिली, जीत गए और जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए। बिना मैदानी अनुभव के सांसद बन जाना और प्रदेश का अध्यक्ष बन जाना, सत्ता दल पार्टी का दिमाग खराब हो जाता है। जैसे मतलब एकाएक आपको कुछ चीज मिल जाए, कार्यकर्ताओं को पहचानते नहीं, बहुत कम समय क्षेत्र में देते हैं और जब कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानेंगे तो कार्यकर्ता जाएगा कहां? अपनी भाई भोपाल हर कार्यकर्ता नहीं आ सकता, लेकिन जिले में हमारे सांसद हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, उनसे तो सब बात कर सकते हैं, लेकिन कभी समय नहीं मिलता, ना उनके पास समय होता है। उनका समय अब तो समझ लीजिए लेविश लाइफ उसको बोलते हैं। कटनी में तो चार्टर्ड प्लेन भी मिल जाते हैं, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर भी मिल जाते हैं, 3-4 गाड़ियों का काफिला चलता है, एक में अकेले चलते हैं, एक में स्टाफ चलता है, एक में कैमरे वगैरह चलता है, एक में ठेले चापड़ी चलते हैं। लोकसभा के एक तरफ बांधवगढ़ है और दूसरी तरफ खजुराहो है। यहाँ आए तो आराम करने के लिए बांधवगढ़ में भी अच्छे रिसोर्ट हैं।
अच्छे होटल हैं, और खजुराहो में तो आप जानते हैं 5 स्टार से लेकर 7 स्टार तक के होटल हैं। तो एकदम आराम की जिंदगी, लग्जरियस लाइफ। तो ये हमारे देश की जनता के लिए अच्छा नहीं है। ये चाहता है कि हमारा नेता हमारे जैसा होना चाहिए, उनके बीच में बैठे, उनकी सुने। और जब ये सब इस दिशा में जब किसी ने काम नहीं किया, तो मैं माननीय कमलनाथ जी के पास आया, उनसे बात कहा, और आज का दिन उन्होंने हमको समय दिया था, और आज मैंने सदस्यता ली है। अगर छोटे उसमें परिदृश्य में मैं बता दूं आपको, महाभारत का संज्ञान तो है ही है। महाभारत में एक पात्र थे दुर्योधन, जो कि बिजराहोगढ़ के विधायक हैं। वो दुर्योधन के पात्र हैं। और ऐसे दुर्योधन हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश के सब जिले में मिलेंगे। तो आज की जो महाभारत में दुर्योधन बढ़ गए हैं, लेकिन धृतराष्ट्र एक ही हैं, जो भोपाल में बैठे हैं। उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, सुन तो रहे हैं, देख कुछ नहीं रहे हैं। और इसलिए हमारा कार्यकर्ता परेशान है। और मैं मंच से इन सभी अतिथिगणों की पोकलेन से तो नहीं निकालना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ये भी शिकायत हुई कि रेत की खदान चिन्हित हुआ करती हैं पूरे जिले में, वो नीलाम होती है। परंतु वर्तमान में तो कहीं भी रेत हो खोदो, चाहे नदी में हो, नाले में हो, फॉरेस्ट में हो, खोदो, लेकिन प्रशासन उस तरफ देखता नहीं है। हमारे प्रेस के बंधुओं ने भी कई बार पेपर में छापा, सोशल मीडिया में डाला, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आज गांव-गांव में दारू बिकती है, जुआ सट्टा होता है, परंतु उसको रोकने की बजाय प्रशासन उसमें मदद करता है। तहसील, एसडीएम कार्यालय तो समझ लीजिए दलालों के अंदर में चले गए हैं कि कोई भी जाता है तो सबसे पहले उन दलालों से मिले, उसके बाद जब एंट्री होती है तो वहां पे भी खर्चा लगे। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई अच्छी सरकार नहीं है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। ये कई बार इस बात को लेके हमने अपने वरिष्ठ नेताओं से ये बात की, सुन तो सब लेते हैं, लेकिन किसी को उस दिशा में कार्य करने के लिए इच्छा नहीं होती है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें रोज भाजपा के वरिष्ठ नेता मिल रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने की तो बुलेट ट्रेन चल रही है। ध्रुव प्रताप सिंह जी और शंकर महतो जी का स्वागत करता हूं और उनके साथियों का स्वागत करता हूं। इन्होंने केवल कांग्रेस का साथ ही नहीं दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। आपने सुन ली उनकी बात कि क्या हाल है प्रदेश का, उनके मुंह से आपसे सुनिए, मुझे दोहराना नहीं है। आज ये हालात, ये तो कटनी की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये हालात है। मुझसे तो हर जिले के भाजपा के लोग मिलते हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने की तो बुलेट ट्रेन चल रही है, बुलेट ट्रेन, ये याद रखिएगा। ये प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है और मुझे खुशी है कि ध्रुव प्रताप जी ने, शंकर महतो और उनके साथियों ने ये तस्वीर अपने सामने रखी। इनका फैसला कांग्रेस के प्रति केवल नहीं है, जनता के हित के लिए है, मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए है, पार्टी को मजबूत करने में। और आज जब ये आप इनकी बात सुनेंगे, मुझे तो तरस आ रहा था इन पर कि आप इतना समय आप इंतजार किस बात की कर रहे थे, आप किस बात की इंतजार कर रहे थे। बहुत पेशेंस है आपने, बहुत पेशेंस है आपने। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता,
पर इतना ही कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। क्या तय किया है कि भाजपा की सरकार और शिवराज सिंह को विदा करेंगे। मैं भी करूंगा विदा, मैं प्यार से करूंगा। उनका समय आ गया जब ये आखिरी 5 महीनों में इनको बहनें याद आने लगी, किसान याद आने लगे, कर्मचारी याद आने लगे। मैं तो पूछता हूं 18 साल में आपको क्यों नहीं याद आए? चुनाव है, चुनाव के समय याद आते हैं। गुमराह की राजनीति, कलाकारी की राजनीति, ये घोषणाओं की राजनीति, घोषणा मशीन आजकल डबल स्पीड पर चल रही है। झूठ की मशीन भी इनकी डबल स्पीड पर चल रही है। ये आज हालात है। और शिवराज सिंह जी का तो खाना हजम नहीं होता बिना झूठ बोले हुए। और ये तो इनको सब कुछ याद आने लगा। अगले 5 महीने में देखिएगा कैसे इनकी ये मशीन चलती है, झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन। ये तो जेब में आजकल नारियल लेके घूमते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे। ये आज प्रदेश के हालात है। ये उम्मीद है जिस मजबूती से आपने भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, उसी मजबूती से आप कांग्रेस की सेवा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।